भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम अपने आप से सुखी इंसान को देखते हैं तो सोचते हैं कि काश मैं भी इसी की तरह एक सुखी इंसान होता। तो हम कमजोर होने लगते हैं और हम ऐसी चिंता और भय से घिर जाते हैं जो हमारे वश में ही नहीं होती, और हम और अधिक कमजोर होने लगते हैं। जब हम हर जगह किसी भी तरह धर्म अधर्म की चिंता किए बिना बस जीतना ही चाहते हैं तो वास्तविक रूप में बहुत अधिक कमजोर होने लगते हैं। ऐसा कौन सा कारण है जिससे हमें बुरी आदतें लग जाती हैं और अच्छी आदतों का अनुसरण करने में हमें एक लंबा समय लग जाता है? ये जानने के लिए आपको जानना होगा हमारा आपका मन चीजों को दो तरीके से वर्गीकृत करता है, तकलीफ और आनंद। अब तकलीफ क्या है? तकलीफ यानी दुख से भागना, और आनंद मतलब सुख के प्रति आसक्त रहना। बुरी आदतें शुरू में आपको बहुत आनंद देती हैं, परंतु लंबे समय तक नहीं। और हमारा मन ये जानता भी है, परंतु हमारा मन तत्काल सुख की ओर भागता है और अच्छी आदतों को मन तकलीफ से जोड़ देता है। जैसे सुबह की सैर करना, व्यायाम करना। मन कहता है कि सुबह जल्दी उठना बहुत तकलीफदायक है और कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ ही लेता है। ये इस तकलीफ से बचना बस मात्र एक सोच है, क्योंकि अच्छी आदतों में अक्सर सख्त नियम होते हैं और मन चंचल रहता है। लेकिन अब धीरे धीरे अपने कर्म पर चलते रहेंगे और अच्छी आदतों को आनंद से जोड़कर देखेंगे तो वो भी अच्छी आदतें आपको शीघ्र ही पड़ जाएंगी। बुरी आदतें इसलिए हावी हो जाती हैं क्योंकि हमारा मन उसे आनंद के साथ जोड़कर देखता है। वहीं अच्छी आदतों में लंबा समय लगता है क्योंकि हमारा मन इसे कष्ट से जोड़कर देखता है। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगती, इसलिए मन को बुरी आदतों में इतना सोचना नहीं पड़ता। और अच्छी आदत बनाने के लिए मेहनत लगती है, दृढ़ संकल्प लगता है और इच्छा शक्ति से ही अच्छी आदत लगती है। अच्छी आदत लगती नहीं, बनानी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम खुद से ज्यादा औरों के ऊपर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो हम अपने आप कमजोर होते चले जाते हैं। हम आत्मशक्ति को खो देते हैं और जीवन में दुखों का आगमन होने लगता है और फिर हम भाग्य को कोसने लगते हैं। अब क्या भाग्य को कोसने से दुखों का अंत हो जाता है? नहीं। तो क्यों भाग्य को कोसे हम? इससे तो बेहतर ये है कि आप उस तकलीफ को दूर करने के लिए मेहनत और उपाय करें। फिर देखिए कैसे दुख आपका दामन छोड़कर भागता है। वैसे दुख सभी दिनों के लिए नहीं आते, ये तो भगवान का बनाया हुआ नियम है। जैसे दिन के बाद रात और रात्रि के बाद फिर से दिन होता है, उसी प्रकार सुख के बाद दुख और दुख के बाद पुनः सुख आता ही है। और हाँ, भगवान किसी को दुख नहीं देते। कोई भी पिता ये नहीं चाहेगा कि उसकी संतान को दुख हो। हम सभी के पिता भगवान हैं और भगवान भी यही चाहते हैं कि हमें कोई तकलीफ ना हो। हम अपने जीवन में कुछ गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण हमें तकलीफ झेलनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य को कोसने से हमें एक बहाना मिलता है, हमें अपनी जिम्मेदारियों से भागने का। इसे बंद कर देना चाहिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने के समय खेलता है, अपनी पढ़ाई से दूर भागता है, बाद में जब परीक्षा का परिणाम अच्छा नहीं आता तो वह भाग्य को कोसता है। आसान शब्दों में कहें तो मेहनती लोग भाग्य को कोसने की बजाय
अपनी मेहनत से सफलता प्राप्त करने में विश्वास रखते हैं। अपने दुख, तनाव या परेशानी के लिए अक्सर हम ही जिम्मेदार होते हैं। किसी काम को करते समय हमारी कोशिश में कमी की वजह से ही हमें तनाव होता है और हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए हमें ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कहीं हमारी कोशिश में कोई कमी तो नहीं रह गई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के जीवन में कई सारी प्रतिक्रियाएं होती हैं, जिनमें से एक अहम प्रतिक्रिया और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है आलस। आलस एक ऐसी क्रिया जो हर मनुष्य के साथ होती है। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसको आलस न आता हो। और हम ये मान सकते हैं कि जिस इंसान को आलस नहीं आता वो इंसान साधारण इंसान नहीं हो सकता। कई बार मजाक के रूप में हम कह भी देते हैं कि किस मिट्टी के बने हो। यदि आलस ने आपको घेर रखा है तो उस काम के फायदे के बारे में सोचो जिसको आप आलस के कारण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करने से आपके अंदर उस काम को करने की इच्छा जागृत होगी और आप आलस से मुक्त हो जाएंगे। कई बार किसी बड़े काम को देखकर भी आलस आ जाता है। यदि ऐसा हो तो उस काम को टुकड़ों में बांट लें, अब वही कार्य आसान हो जाएगा। पहले एक टुकड़े को पूरा करें, फिर कुछ समय बाद दूसरे टुकड़े को पूरा करें। जैसे जैसे काम पूरा होगा आपका आलस कम होता रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, किसी भी काम को लगातार ना करें। ऐसा करने से आपको थकान होगी, आपको आलस घेर लेगा। काम करते वक्त बीच बीच में थोड़ा विश्राम करते रहें। इस तरीके से आलस आपके पास नहीं आएगा और आप अपने कार्य को आसानी से पूर्ण कर पाएंगे। हर व्यक्ति का एक लक्ष्य होता है। यदि आप आलस महसूस करें तो तुरंत अपने लक्ष्य को याद करें। ऐसा करने से आप अच्छा महसूस करेंगे और आपका आलस तुरंत चला जाएगा। और यदि आपका कोई लक्ष्य नहीं है तो आज ही अपना लक्ष्य बनाएं और अपने आलस को दूर भगाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आलस आपके पास नहीं आए तो एक समय में एक ही कार्य करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताए गए भगवान श्री कृष्ण के इन अनमोल विचारों को यदि आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी आप धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।